नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। हम सब एक सुर में यही कह रहे हैं, मुंबई क्यों जाना जब यूपी में बन रहा है फिल्मों का नया ठिकाना। देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है और उत्तर प्रदेश इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प तो देगी ही, इसके साथ ही रोजगार के साधन भी खुलेंगे। फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद सितारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तो प्रदेश का युवा वर्ग भी गदगद है। मुंबई जैसी फिल्म सिटी यूपी में होगी तो रवि किशन, मनोज तिवारी, कॉमेडियन और यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव, भजन गायक अनूप जलोटा जैसे कलाकारों ने इस कदम की जमकर तारीफ की है। और करें भी क्यों नहीं, इससे युवाओं की किस्मत जो खुल सकती है। यूपी में बॉलीवुड होगा तो सबका सपना साकार होगा, फिल्म इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे तमाम मेहमानों के साथ इस मसले पर चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भारतीय संस्कृति को, कला को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अच्छा ऑप्शन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये फिल्म सिटी खुले। उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़े पैमाने पर ये उम्मीद जगती है कि सूबे में जब फिल्म उद्योग का सम्यक विकास होगा तो इससे रोजी रोटी के बड़े पैमाने पर अवसर भी बढ़ेंगे। होटल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट होगा, पुलिस थाना होगा, कुआं होगा, पोखर होगा, नदी होगी, गार्डन होगा, एवरीथिंग आप सोच सकते हैं एक फिल्म खत्म करने के लिए। मैं अपनी तरफ से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इस दूरगामी सोच को। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया। यूपी में भी बजेगा बॉलीवुड का डंका। यूपी में लगेगा अब सितारों का जमावड़ा। यूपी में सजेगी माया नगरी। हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट है, प्यार, दोस्त, फैमिली। मिनटों में भी इश्क हो सकता है। गुड नाइट प्रदीप। गुड नाइट बेबी बोलने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, कुछ यही इरादा है यूपी सरकार का, जहां योगी सरकार जल्दी ही यूपी में देश की सबसे शानदार फिल्म सिटी बनाने की प्लानिंग में है। पिछले काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की बात की जा रही थी। फिल्म निर्देशक उत्तर प्रदेश की तरफ जब रुख करते थे तो ये एक बड़ी बात सामने निकल के आती थी और उसके बाद ये मांग की जा रही थी। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। मेरठ में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। सीएम ने कहा कि फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका बेहतर होगा। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प मुहैया कराएगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं सीएम के इस ऐलान के बाद स्थानीय कलाकारों में भी खुशी है और उनको उम्मीद है कि अगर यूपी में फिल्म सिटी बनती है तो कलाकारों ही नहीं बल्कि लोकल रोजगार पर भी असर पड़ेगा। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री जी से जो रिक्वेस्ट किया था, जो उनको सुझाव दिए थे, काफ़ी उन्होंने उसमें सहमति व्यक्त की है और हमें हरी झंडी दे दी है। दरअसल काफी समय से यूपी में फिल्म सिटी की मांग उठ रही थी। बता दें कि आमतौर पर 3 से 4 हजार करोड़ रुपए में एक अच्छी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, योगी सरकार यूपी की फिल्म पॉलिसी में भी बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए नामी फिल्म मेकर्स, कलाकारों से चर्चा की जाएगी और सीधे फिल्मकारों से राय ली जाएगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री की इस कार्य योजना पर खुशी जताई है और ये भी कहा है कि देश को एक संगठित और एक बड़ी फिल्म सिटी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड
बड़ा स्वरूप है बॉलीवुड का, और इसके लिए एक खूबसूरत और एक बेहद खूबसूरत फिल्म सिटी की ज़रूरत है जो उत्तर प्रदेश जिसके लिए तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो यूपी में भी बॉलीवुड होगा, इसके लिए जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए एक्टर गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज टाइगर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्टर हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, आईपी सिंह साहब प्रवक्ता हमारे साथ एसपी के मौजूद हैं, कृष्ण कुमार एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आईपी सिंह साहब मैं सवाल पहले आपसे लेना चाहता हूं। दरअसल आप लोग पिछले कुछ दिनों से रोजगार लगातार कह रहे हैं, सरकार पर हमले बोल रहे हैं। फिल्म सिटी खुलने वाली है, बनेगी, हो सकता है 3 से 4 साल का वक्त लगे, लेकिन मेरा सवाल है कि रोजगार मिलेगा और नई फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी, क्या रिएक्शन है आप लोगों का? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बात गांव में कही जाती है, घर में नहीं दाने नानी चली भुनाने। ये योगी सरकार सिर्फ सूचना विभाग के प्रचार से चल रही है। 1.5 से 2,000 करोड़ का जो बजट है वो सिर्फ अखबारों में, न्यूज चैनलों पर और बातों पर खर्च होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे हम बनाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर अभी तक 3.5 वर्ष में 100 करोड़ रुपए भी निर्गत नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी ने 3 बजट दिए और अंत में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है 20,000 करोड़ से ज्यादा बैंकों से लोन लेकर उसका निर्माण कर रही है। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट जिनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं, आदरणीय चौहान साहब 17 मई 2015 को उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर एमओयू साइन हुए। 2 फिल्म सिटी पर काम शुरू किया पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने। एक फिल्म सिटी बननी थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, और दूसरी जो ट्रांस गंगा जो इलाका है, जो उन्नाव, जो राजू श्रीवास्तव जी का कानपुर है, वहां बननी थी। उस पर इस सरकार ने ढेले भर का काम नहीं किया। 3.5 साल का वक्त हो गया। मैं रवि किशन जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके प्रोडक्शन को हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। आपकी आईपी सिंह साहब आप लोग नहीं बना पाए ना? 25 लाख रुपए का आईपी सिंह साहब आप लोग नहीं बना पाए। आईपी सिंह साहब सुनिए सर, ये काम जो रोजगार नहीं आईपी सिंह साहब करती है, जो नॉन स्टॉप करने इलाहाबाद लखनऊ और आईपी सिंह साहब सुनिए ना सर, जो छात्र आईपी सिंह साहब उनको इन्होंने कहा कि वो संविदा की तैयारी करेंगे। नहीं आईपी सिंह साहब सुनिए ना सर, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आईपी सिंह साहब नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं आप। उनका उत्पीड़न हो रहा है। आईपी सिंह साहब आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, सुनिए सर। उसके खेत को नीलाम करने की ये चेक कीजिए, इनका फोन कट गया है क्या? जरा चेक कीजिए, आवाज सुनने के बाद भी कुछ ये सरकार नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर वाकई इनके पास आवाज नहीं जा रही है। गजेंद्र चौहान जी, योगी जी हैं, ठीक है, जिस तरह से मुझे ये बता दीजिए कि अब जो योगी सरकार ने प्लान किया है, इस पर हमें उत्साहित होने की जरूरत है, हमें वेट करने की जरूरत है, या फिर वो आरोप लगाने की जरूरत है जो आईपी सिंह साहब नॉन स्टॉप लगा रहे हैं? देखिए, अगर आरोप ही लगाते रहेंगे तो जिंदगी आरोपों में बीत जाएगी। जी, भारत जो है पूरी दुनिया में अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दूर दूर से लोग शूटिंग देखने आते हैं, कलाकारों को देखने आते हैं, यहाँ के स्टूडियोज को देखने आते हैं। अगर ऐसा ही सपना आदरणीय योगीनाथ जी ने, आदित्यनाथ जी ने जो देखा है कि उत्तर भारत के लिए एक फिल्म सिटी बनाई जाए, तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय है, और हमें सबको मिलके इसमें अपना योगदान देना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं एफटीआई का चेयरमैन था तो मैंने गौर किया कि वहां पे जो 6 डिपार्टमेंट की स्टडीज होती है उसमें 10-10 सीटें हैं। 130 करोड़ लोगों के देश में 10-10 सीटें, मतलब 50 सीटों का लोगों का एडमिशन होगा। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे जो कला से जुड़ना चाहते हैं, सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं? तो उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए थे। मेरा इसमें 2 ही सजेशन है, बस 1 मिनट और दे दीजिए मुझे। जी 2 ही सजेशन है कि जब फिल्म सिटी बने तो उसके अंदर एफटीआई जैसा विश्व स्तरीय एक इंस्टीट्यूट भी तैयार हो, जहां बच्चे पढ़े, ज्ञान प्राप्त करें, सिनेमा के नॉलेज दें और उनको वहां जॉब मिले।
सेकंड जो है, जो सबसे बड़ी समस्या कलाकारों और टेक्नीशियंस को मुंबई आके होती है, वो होती है आवास की, रेजिडेंशियल। ये बहुत बड़ी समस्या है मुंबई की, आप सब जानते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो इसके अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस अंदर ही बने और कम दरों पे अगर उन टेक्नीशियंस को और कलाकारों को मुहैया कराया जाए, तो मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट होगा बहुत जल्दी सफल होगा और खूब पसंद किया जाएगा, लोग जानेंगे। क्योंकि सिनेमा से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, सिनेमा के विषय में जानना चाहता है। सिनेमा वो चीज है जो आज तक अंधकार में था, अब लोगों के टीवी के माध्यम से लोगों के सामने आया है। तो लोग मुझे लगता है योगी जी का ये बहुत प्रशंसनीय कदम है, और हमें चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने काम शुरू किया था, आपकी सरकार चलेगी, कोई बात नहीं, अब जो मौजूदा सरकार है वो इस पे काम करे, तो उसका साथ देना चाहिए। दो सुझाव आपने बहुत महत्वपूर्ण दिए गजेंद्र जी। एक तो ये कि भाई फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनाइए, बच्चों को सिखाइए, जो सीखना चाहते हैं एक्टिंग, बाकी चीजें सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाइए, और रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो, सस्ती हो। लेकिन आप तो इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं गजेंद्र जी, ये इलाका जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का मुंबई के मुकाबले कई गुना सस्ती है जिस जगह है, रहना खाना पीना बहुत सस्ता है यहाँ पे। और देखिए कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आप जितने प्रदेश आजू बाजू हैं वहाँ पे, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल, बहुत प्लस पॉइंट होगा। और कहते हैं उत्तर भारत से फिर किसी को दक्षिण में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कम से कम फिल्म में काम करने के लिए। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा कुमार, हमें बताइए कि अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बन जाती है, जिससे बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक फिल्म सिटी होगी, इंडिया की सबसे बेहतर होगी, तो किस तरह की जो चुनौतियां मुंबई या फिर हैदराबाद या बेंगलुरु जाकर के फिल्म सिटी में फिल्मों में काम तलाशने की जो कोशिश करते हैं, और अगर यहां पर वो मंच मिल जाता है तो कितना आसान हो जाएगा स्ट्रगल? पूछ रहे थे तो कृष्णा कुमार, चलिए कृष्णा कुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनोज मिश्रा साहब, जो सियासी सवाल मैंने पहले पूछा था, हालांकि सवाल तो सियासी नहीं था, लेकिन उसको सियासी रंग में आईपी सिंह साहब ने पेश कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय योगी जी को इस सोच के लिए, इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, और पूरा उत्तर प्रदेश बधाई दे रहा, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी नॉर्थ इंडिया के लोग बधाई दे रहे। अभी मैं सोच रहा था कि जब ये फिल्म सिटी बनने की बात आई, तो आप देख लीजिएगा कि अभी जो अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी एक स्थान मिलेगा, मतलब केवल हिंदी फिल्मों को ही नहीं, भोजपुरी फिल्मों को भी स्थान मिलेगा। और मैं अभी सर्च कर रहा था नेट में, तो भोजपुरी फिल्मों का व्यापार 2000 करोड़ रुपए का है जी। तो कुल मिला के नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा, और दूसरी बात आर्थिक संसाधन पैदा होंगे, नौकरियां पैदा होंगी, पैरेलल इकोनॉमी बनेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ये सोच जो आज से 50 साल पहले बननी चाहिए थी, जो कि रामोजी राव ने अपनी वहां पर हैदराबाद में फिल्म सिटी खड़ी कर दी, वैसी सोच उस समय आज से 50 साल पहले बननी चाहिए थी। वो सोच माननीय योगी जी ने अब बनाई, इसलिए वो साधुवाद के पात्र है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के तमाम अभिनेता और तमाम संघर्षशील कार्य जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, रंगमंच में काम करते हैं लोग, वो बंबई जाने को मजबूर होते थे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था उत्तर प्रदेश का। तो माननीय योगी जी ने उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। तो इसलिए जो फोकस मुंबई पर पूरा का पूरा प्रेशर था, वो प्रेशर टूट के काफी हद तक व्यापार मिलेगा, और उसके साथ नौकरियां मिलेंगी, और उत्तर प्रदेश का एक विकास होगा, और वर्ल्ड मैप पर उत्तर प्रदेश का एक नक्शा होगा, दिखाई पड़ेगा दुनिया के मैप पर। मैं एक देख रहा था कि जो गोरेगांव की फिल्म इंडस्ट्री, वो क्या नाम, वो फिल्म इंडस्ट्री रामोजी राव वाली है, वो जो गोरेगांव वाली फिल्म सिटी है उससे 4 गुनी बड़ी है, और वहां पर बाहुबली जैसी फिल्मों की शूटिंग होती है। उत्तर प्रदेश इस तरह से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस के लिए लोग दुनिया भर में जाते हैं। तो जब यहाँ फिल्म सिटी बन जाएगी तो ये पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि लोग वहां पर जो हैदराबाद की फिल्म सिटी है वहां पर 1.5 मिलियन पर्यटक के तौर पर उस फिल्म सिटी को देखने, बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी, इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, और खासतौर पर उनके लिए तो सुनहरा अवसर होगा जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ करके काम करना चाहते हैं।
आईपी सिंह साहब, आप नॉन स्टॉप बोलते रहे, मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण कुमार जी, हमें बताइए कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बन जाएगी तो कितना आसान हो जाएगा नए कलाकारों के लिए, क्योंकि हम तो अभी देखते हैं कि जिनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है वो मुंबई जाने से पहले डरते हैं, उन्हें लगता है कि उनका ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा। और जैसा कि गजेंद्र जी कह रहे थे कि वहां पर रहना खाना स्ट्रगल करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि जो इतना बड़ा मुहिम हमारे उत्तर प्रदेश में लेकर के आए हैं और कंफर्म किए हैं कि हम फिल्म सिटी यहाँ बनाएंगे। आज हम क्षेत्रीय भाषा के कलाकार हूँ, क्षेत्रीय भाषा की फिल्में करता हूँ। मैं देखता हूँ कि बंगाली फिल्म का काम कलकत्ता बंगाल में होता है, मराठी फिल्म का काम मुंबई में होता है। हम भोजपुरी भाषी जो बिहार और यूपी के रहने वाले लोग हैं, उसके लिए एक स्टूडियो का निर्माण तो यूपी में होना अति आवश्यक था, जो आदित्यनाथ जी ने करा दिया है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज कितना बड़ा कठिन होता है कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग कैसे ट्रेनें में ठूस करके और महाराष्ट्र में जाते हैं और एक कमरे में जैसे लगता है कुत्ते की जिंदगी जीवन जीते हैं। स्ट्रगल पीरियड में 8 से 10 आदमी एक कमरे में सोते हैं, कैसे कैसे करके खाने के बिना मुहताज हो जाते हैं लोग वगैरह। पाव भाजी भुजिया बेच करके भी एक्टिंग का काम करते हैं, सीखते हैं लोग। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल लोग करते हैं। और आज जब हमारे यूपी में ये चीज़ें मुहैया जब हो जाएगी तो रोजगार के तो साधन मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जितना स्ट्रगल वहाँ करते हैं, यहाँ स्ट्रगल हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर मैं लखनऊ की बात करता हूं कि लखनऊ से अगर नोएडा जाना हो तो 4 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कि शूटिंग खत्म करके मैं बाई घर आ जाऊंगा सेम डे। वहां या तो होटल लेना पड़ेगा या मुंबई में और बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है। जैसे वहां अपना तो क्षेत्र है नहीं, वहां लगता है किसी के अधीन रह के हम काम करते हैं। फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है। जब अपने क्षेत्र में जब मैं आ जाऊंगा तो हमें लगेगा कि हम एक किसी का अधीन नहीं है, फ्री होकर काम करेंगे। बिल्कुल। और प्लस आप जो भी बात कर रहे थे कि गांव-गांव में क्षेत्रों में जो बच्चे के अंदर प्रतिभा है जो वहां जाने से कतराते हैं, ये बहुत इजी गोइंग हो जाएगा उनके लिए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में जाकर के मुझे काम करने का जो सुनहरा मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो अपनी चीजें प्रतिभा को वहां निखारने का उनको बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौका मिलेगा। बिल्कुल आईपी सिंह साहब के लिए, बिल्कुल आईपी सिंह साहब कहिए। बहुत सारी चीजें आपने सुन लिया होगा कृष्ण कुमार को और गजेंद्र जी को, अब आप कहिए। हाँ, देखिए 100 स्मार्ट सिटीज बन रही थी, जो बड़े फेंकू थे वो लेकर आए 2014 में कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी। आप 100 स्मार्ट सिटीज में एक का नाम बता दीजिए। उसी तरह जो जाने वाली सरकार है जो 1.25 साल की बची है, उन्होंने कहा हम फिल्म सिटी बनाएंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी कानपुर से हैं और कानपुर जो ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी है उसके अंदर ये फिल्म सिटी बननी थी। 3.5 वर्षों में कितना काम हुआ मनोज जी, आपने कितना प्रयास किया, आप इसको अक्षर से बताइए। दूसरा, ये आप कौन सी जगह ऐलान करने जा रहे हैं, उसके लिए बजट का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि 4 बजट योगी सरकार प्रस्तुत कर चुकी है। अंतिम बजट योगी सरकार का है। पैसा तनख्वाह देने के लिए पैसे उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। विपक्ष लगातार करा कि विधानसभा में श्वेत पत्र लाइए बजट। मनोज जी जवाब दीजिए। आईपी सिंह साहब थोड़ा कहिए ना, बहुत सारे सवाल कर देंगे तो मनोज जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मनोज मिश्रा साहब जवाब दीजिए। आईपी सिंह साहब प्लीज एक एक करके मनोज मिश्रा साहब जवाब दीजिए, फिर गजेंद्र जी के पास जाऊंगा मैं। सरकार ने किया कुंदन जी, पहली बात जो ट्रांस गंगा सिटी की बात बताई उसमें फिल्म सिटी का कोई प्रस्ताव नहीं था। पहली बात तो आईपी सिंह जी ये गलत कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंतिम बजट है योगी सरकार का। अभी ये पहला दूसरा बजट अभी कई चल रही है सरकार, ये भ्रम निकाल दीजिए कि अंतिम बजट आएगा। योगी सरकार का कई बजट आएंगे, 10 बजट आएंगे उत्तर प्रदेश में और हर बजट में फिल्म सिटी जैसे प्रस्ताव आएंगे और उनकी सफलता का आधार बनेगा। समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के असली सपनों में जी रही है कि अगली बार हमको सत्ता मिल जाएगी और हम उत्तर प्रदेश से काबिज हो जाएंगे। क्षेत्रवाद के नाम पर, मनोज मिश्रा साहब
नाम पर उत्तर प्रदेश को लूटेंगे। आईपी सिंह साहब, आपके साथ दिक्कत सर ये है। आईपी सिंह साहब सुनिए ना, आईपी सिंह साहब सुनिए ना, आईपी सिंह साहब सुनिए सर, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब सुनिए, अंतिम बजट पेश करने। चलिए दोनों सुनने को तैयार है। मनोज मिश्रा साहब आप सुन रहे थे, आईपी सिंह साहब ये गलत बात है। आईपी सिंह साहब आप वक्त जाया कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह साहब मुझे बताइए कि अगर कोई सरकार चाहती है और जो विजन दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ का, जो प्लानिंग दिखाई दे रही है, साफ तौर पर ये कहा गया पूरी प्लानिंग कीजिए और बेस्ट फिल्म सिटी बनाइए, तो क्या कोई डाउट है क्या कलाकारों को? नहीं, डाउट कुछ नहीं है। आज एक सपना देखा है, एक शुरुआत हुई है, और मैं हमेशा कहता हूं कि सकारात्मकता जो होती है वो सफलता की कुंजी होती है। आईपी सिंह साहब अगर इसी तरह बोलते रहेंगे, विपक्ष में रहकर नकारात्मक बातें करते रहेंगे, तो मुझे लगता है हमेशा पावर से बाहर रहेंगे। अगर पक्ष अच्छा काम कर रहा हो तो विपक्ष को उसका साथ देना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सिनेमा को लेकर कि मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन जो मुंबई की है उसमें मैंने 22 साल काम किया है, और मैं वहां का आखिर में अध्यक्ष भी रहा, तब मैंने वहां से वॉकआउट किया। उसके बाद मैं एफटीआई का चेयरमैन रहा। अब हमारे यहाँ जितने 7.5-8 लाख जो स्ट्रगलर्स हैं, जिन्हें हम स्ट्रगलर्स कहते हैं, जो बेचारे किसी तरह काम लेने की कोशिश में रहते हैं, जैसे अभी बताया गया कि एक कमरे में कई लोग रहते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में कला है, वो कला के लिए जीवित रहना चाहते हैं, कला में अपना नाम बनाना चाहते हैं। जी। स्ट्रगल का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल ये किसके लिए करते हैं? ये ब्रेड बटर के लिए नहीं करते। इनके घरों में सब कुछ था, ये वहां से आए हैं, ये अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिनेमा को इन्होंने माध्यम बनाया है, कला को इन्होंने माध्यम बनाया है, तो उसके माध्यम से ये अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अगर मैं आज सिनेमा में नहीं होता तो शायद मुझे दुनिया गजेंद्र चौहान के नाम से नहीं जानती। तो एक पहचान बनाने की जो इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर, उसकी पूर्ति के लिए ये मुंबई आते हैं और सारी तकलीफें उठाते हैं। अब उत्तर भारत में अगर इस तरह की सुविधाएं हो जाएंगी, तो मुझे लगता है एक सकारात्मक कदम है योगी सरकार का, तो मुझे लगता है कि हमें उसके पक्ष में बात करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। मैं तो योगी सरकार से ये भी कहूंगा कि हमारे जैसे जो अनुभवी आर्टिस्ट है मुंबई से, अगर उनकी भी कोई आवश्यकता होगी तो हम डेफिनेटली उनके साथ खड़े होकर काम। बिल्कुल। आईपी साहब सुना होगा आपने गजेंद्र चौहान जी को, वो कह रहे हैं कि साहब सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। आपने जो प्लानिंग की थी उसमें अगर कोई कमी रह गई, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप, तो जाइए योगी सरकार के पास, कहिए कि देखिए हमारी ये प्लानिंग थी, इस प्लानिंग को आप जोड़ दीजिए, लेकिन वो आप कर नहीं रहे हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। शुक्रिया आईपी सिंह साहब, आपने वक्त बहुत जाया भी किया, लेकिन कुल मिलाकर के कलाकारों को कहीं से भी डाउट नहीं है। योगी सरकार ने जो ख्वाब देखा है, जो दिखाया है, उसमें कलाकारों को किसी को डाउट नहीं है। विपक्ष के अपने संदेह हैं, वो विपक्ष संदेह जाहिर कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। फिल्म सिटी का ख्वाब एक्टर देख रहे हैं, सरकार देख रही है, और उम्मीद कीजिए ये सपना पूरा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।